polynomial first we discuss variables and second the constants. देखिए वेरिएबल्स वो हैं जो वेरी करें. वेरिएबल्स आर टर्म्स for which value varies. इन्हीं में इनकी डेफिनेशन भी तो छिपी हुई है, वेरी करना, बदलने वाले. जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि आई हैव एक्स बुक्स, मेरे पास में एक्स किताबें हैं, तो ये एक्स क्या है? तो आपने अपने दिमाग में सोचा कि एक्स क्या है, तो आपका अपना माइंड कहता है कि x 20 हो सकता है. तो क्लास में बैठा हुआ कोई कैंडिडेट ये भी तो सोच सकता है कि x की वैल्यू 10 हो सकती है. बोलो. और किसी के माइंड में ये चल सकता है कि x की वैल्यू 5 हो सकती है. तो यानी जो हमने आपको बताया कि आई हैव x बुक्स, तो यहाँ पर x क्या है? वेरिएबल. क्योंकि x का मतलब क्या है? तो x का मतलब फिक्स नहीं है. कितना होगा? x का मतलब 100 भी तो हो सकता है. तो वेरिएबल्स ऐसे टर्म्स होते हैं जिनका की वैल्यू जो है वेरी कर सकता है. लेकिन अगर हम एक स्टेटमेंट दें कि आई हैव 50 बुक्स, तो यहां पर ये जो 50 है वो क्या है? कांस्टेंट है. इस स्टेटमेंट को सुन करके आप कभी भी जो है 40 नहीं सोचोगे. 50 मतलब 50 कि आई है 50 बुक्स, तो आप समझ लो कि 50 किताबें हैं सर के पास में. कोई कंफ्यूजन है यहाँ पर? यहाँ तो कंफ्यूजन नहीं है. लेकिन देखो यहाँ पर कंफ्यूजन आ रहा है कि x का मतलब क्या है. तो वेरिएबल्स वो टर्म्स होते हैं जो कि जिनकी वैल्यू वेरी कर सकती है, और कांस्टेंट्स ऐसे टर्म्स होते हैं आर टर्म्स हैविंग फिक्स्ड वैल्यू. हैविंग फिक्स्ड वैल्यू. जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं 3, तो 3 का मतलब इस क्लास के लोग क्या समझेंगे? 3 मतलब 3 पेन हो सकते हैं, 3 नोटबुक्स हो सकती हैं, 3 रुपीस हो सकते हैं, 3 पेंसिल्स हो सकती हैं. तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जो भी चीज 3 है, 3 का मतलब 3. लेकिन अगर मैं आपसे ये स्टेटमेंट देता हूं कि आई हैव वाई पेन्स, मैंने बोला आई हैव वाई पेन्स, वाई पेन्स, तो यहां पर आपको कंफ्यूजन है कि वाई का मतलब पता नहीं क्या है. जैसे आपके दिमाग में ये चीज आ जाए कि इसकी वैल्यू क्या है, पता नहीं क्या है, समझ जाना वो क्या है? वेरिएबल. और जब आपको ये पता हो कि नहीं ये तो फिक्स है, तो जो चीज फिक्स है वो क्या कहलाती है? कांस्टेंट. और जो चीज फिक्स नहीं होती उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल. ये बात क्लियर है? पक्का? और वेरिएबल्स के टर्म्स में हम बहुत सारे स्टेटमेंट यूज करते हैं. ऐसा नहीं कि वेरिएबल्स जो है आपके लिए नए हैं. अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट की हेल्प से जो भी रिलेशन हम तैयार करते हैं उस रिलेशन को हम एक्सप्रेशन कहते हैं. एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन. एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन क्या होता है? तो समझना बात को जरा. एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन क्या है? वेरिएबल और कांस्टेंट की हेल्प से जो रिलेशन तैयार किया जाता है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड द एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन. जैसे हमने रिलेशन तैयार किया है 3x प्लस 2 प्लस का 9y. ये देखो यहां पर 3 को देख करके आप बिल्कुल श्योर हो जाते हो कि 3 मींस ओके. 3 कैसा टर्म है? फिक्स टर्म है. 2 यहाँ पर कैसा टर्म है? फिक्स टर्म है. 9 यहाँ पर कैसा टर्म है? फिक्स टर्म है. लेकिन जब आप x को देखते हो तो कंफ्यूजन आ जाता है, पता नहीं x का मतलब कितना है. सिमिलरली यहाँ पर y को देखते हो तो भी कंफ्यूजन होता है कि y का मतलब कितना है. तो जिन लोगों को देख करके उनकी वैल्यू के बारे में कंफ्यूजन हो वो लोग कौन है? वेरिएबल. और जिनको देख करके कंफ्यूजन ना हो वो क्या है? कांस्टेंट. तो यहाँ पे 3, 2 और 9 क्या है? कांस्टेंट. जबकि x और y यहाँ पर क्या है? वेरिएबल्स. और कांस्टेंट और वेरिएबल्स की हेल्प से ये एक रिलेशन तैयार किया गया है, और इसी रिलेशन को हम क्या कहने वाले हैं? एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन. ठीक है ना? और रिलेशन बना सकते हैं. जैसे ये देखिए, जैसे कभी कभी जो है रिलेशन बनाने का काम आपको मिलेगा
एक स्टेटमेंट देखिएगा, नंबर x इज ट्वाइस या 2 टाइम्स देन नंबर y। इस स्टेटमेंट को देखिए और समझने की कोशिश करिए। ये स्टेटमेंट कह रहा है कि x वाला जो नंबर है वो y से कितना है, डबल है। यही तो कह रहा है ना, x का जो नंबर है वो y से कैसा डबल है। इसका सीधा मतलब हो गया कि x बराबर क्या है, 2y। जो आपने x बराबर 2y लिखा, ये क्या है, ये एक रिलेशन आया। आपको ये रिलेशन बनाने में किसने हेल्प की, तो जो ऊपर ये स्टेटमेंट है उसने हेल्प की। तो हर रिलेशन के पीछे, एवरी रिलेशंस हैविंग अ स्टेटमेंट, भाई अगर ये वाला रिलेशन बना है ना, तो इसके पीछे भी कोई ना कोई क्या रहा होगा, स्टेटमेंट रहा होगा। तो कभी कभी तो वो स्टेटमेंट आपके सामने ओपन होगा और कभी कभी वो स्टेटमेंट आपके सामने ओपन नहीं होगा। जब स्टेटमेंट ओपन होगा तो आपको एक्सप्रेशन खुद बनाना पड़ेगा, और जब ओपन नहीं होगा तो जो एक्सप्रेशन आपके सामने आएगा वो कैसा होगा, रेडीमेड होगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन था वो कैसा था, रेडीमेड था, लेकिन ये वाला एक्सप्रेशन आपको बनाना पड़ा। तो फिर एक बार जरा आप जो है इस बात को श्योर हो जाइए, जिनको देख करके कंफ्यूजन हो वो वेरिएबल्स हैं। जैसे यहाँ पर तुमने लिख तो दिया x बराबर 2y, लेकिन x का क्या मतलब है, तो कंफ्यूजन आ गया ना। तो x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल, और y का क्या हालचाल है, तो भी कंफ्यूजन आ गया। तो y कैसा है, वेरिएबल, लेकिन 2 को देख करके कंफर्मेशन एफिक्स है, ये क्या हो गया, कांस्टेंट। तो वेरिएबल्स जिनको देख करके जिनकी वैल्यूज के बारे में कंफ्यूजन होता है, पता नहीं उनकी वैल्यूज क्या होगी, उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। और जो जिनको देख करके हम बिल्कुल कंफर्म हो जाते हैं कि अच्छा इसका मतलब इतना है, तो वो आपके क्या कहलाते हैं, कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स और वेरिएबल की हेल्प से जो रिलेशन तैयार होता है, दैट रिलेशन इज कॉल्ड द अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन क्या हो गया, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन इज रिलेशन, ये रिलेशन होता है which फॉर्म किसकी हेल्प से बनाया जाता है, which फॉर्म by using variables as well as constants, और ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमको 100% कोई ना कोई स्टेटमेंट दिया जाएगा। अगर दिया जाएगा तो एक्सप्रेशन आपको बनाना होगा, और अगर नहीं दिया जाएगा तो फिर एक्सप्रेशन रेडीमेड में आपके सामने आएगा। जैसे मैं यहाँ पर कुछ कांस्टेंट और वेरिएबल्स की हेल्प से कुछ रिलेशन लिखता हूँ। जैसे रिलेशन है अपने पास में 9x + 7, तो आपने देखा कि यहाँ पर जो x है वो वेरिएबल है, क्योंकि x का मतलब क्या है ये पता नहीं हो पा रहा है। 9 और 7 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। तो 9 और 7 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट। x यहाँ पर क्या है, वेरिएबल। जरा देख के बताओ कि इस वाले एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल हैं, एक। कितने वेरिएबल हैं, x एक सिंगल वेरिएबल है। अभी एक रिलेशन और देखो, हमने एक एक्सप्रेशन तैयार किया कि x + 2y + 3j, इसमें आप देखिए 2 और 3 क्या है, कांस्टेंट। भाई 2 मींस 2, कोई कंफ्यूजन नहीं, 3 मींस 3, कोई कंफ्यूजन नहीं। लेकिन यहाँ पे x मींस क्या, कंफ्यूजन, y मींस क्या, कंफ्यूजन, z मींस क्या, कंफ्यूजन। तो यहाँ पर वेरिएबल्स क्या हैं, x y z। तो इस वाले एक्सप्रेशन में कितने वेरिएबल्स हैं, 3। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, 1। तो ऐसे किसी भी एक्सप्रेशंस में वेरिएबल कितने हो सकते हैं, आंसर है वो तो डिपेंड करता है स्टेटमेंट पर। किसी स्टेटमेंट में इस तरीके की सिचुएशंस होती है केवल एक वेरिएबल आता है, तो कभी कभी स्टेटमेंट में कितने वेरिएबल्स आते हैं, 2। तो ओवरऑल जब हम अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस देखेंगे तो उसमें ढेर सारे, बहुत सारे कांस्टेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों को एक ऐसा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन पढ़ना है जिसमें वेरिएबल कैसा होगा, सिंगल।
यानी हमको यहाँ पे कितने वेरिएबल हैं? 3। ये वाला अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन नहीं पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर कितना वेरिएबल है? 1। ये वाला हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो हम फोकस करने वाले हैं किस बात पर? हम ऐसे अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन पर फोकस करेंगे जिसमें सिंगल वेरिएबल होगा। तो अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल। सिंगल वेरिएबल होगा, एक से ज्यादा वेरिएबल्स नहीं होगा, ध्यान देना। सिंगल वेरिएबल, कुछ अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस सिंगल वेरिएबल के हम बनाते हैं। आपको केवल ये बताना होगा कि जिस एक्सप्रेशन को आप देख रहे हो उसमें वेरिएबल कितने हैं, सिंगल है या फिर एक से ज्यादा। पहला एक्सप्रेशन हमने तैयार किया, x की पावर 5 प्लस 3x प्लस 7x2 प्लस का 9x³ प्लस का 10। आप मुझे देख करके बताइए कि यहां पर 3, 7, 9 और 10 क्या है? कांस्टेंट्स हैं या वेरिएबल्स हैं? कांस्टेंट्स हैं। और यहां पर x क्या है? वेरिएबल। इस पूरे के पूरे अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस में वेरिएबल अकेला x है ना, कहीं पर कोई और वेरिएबल आया? y नहीं आया ना, z नहीं आया। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन बोर्ड पर आप देख रहे हो, ये एक ऐसा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है जिसमें केवल और केवल एक वेरिएबल है। जैसे यहाँ पर आप देखिए सेकंड एग्जांपल में हमारे पास में है y की पावर 4 प्लस 9y की पावर 3 प्लस 24y की पावर 2 प्लस का 27y प्लस का 8। बताइए इस वाले अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस में वेरिएबल कितने हैं? एक वेरिएबल है या एक से ज्यादा है? एक वेरिएबल है, उसका नाम क्या है? y। और क्या वहां पर कांस्टेंट्स है? आंसर है यस, क्योंकि बिना कांस्टेंट और वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशंस में अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस तो तैयार ही नहीं होंगे। क्लियर है ये बात? तो ये इस वाले एक्सप्रेशन में भी वेरिएबल क्या है? सिंगल y वेरिएबल है, और यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है। आपके अपने सिलेबस में कैसे अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस पढ़ने हैं? सिंगल वेरिएबल वाले। तो ये मत सोचना कि सिंगल वेरिएबल केवल x होगा। भाई किसी किसी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस में सिंगल वेरिएबल x होगा, जैसे यहाँ पर x है, तो इस वाले में सिंगल वेरिएबल क्या है? y। बोलो यार, क्लियर ये बात? अच्छा, पॉलिनोमियल क्या होता है? ये तो एक्सप्रेशंस की बात हो गई कि अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस ऐसे रिलेशंस होते हैं जो कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट की सहायता से तैयार होते हैं, और हमने यहाँ पर फोकस किया है ऐसे अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस पर जो कि सिंगल वेरिएबल के साथ आपके सामने आएंगे। हमेशा याद रखो कि जैसे ये बना हुआ है ना, तो इसको बनाने के पीछे कोई ना कोई स्टेटमेंट रहा होगा, किसी ना किसी स्टेटमेंट की हेल्प से ये बनाया गया होगा, और ये वाला भी जो एक्सप्रेशन है वो भी किसी ना किसी स्टेटमेंट की हेल्प से बनाया गया होगा। आपके अपने इस पॉलिनोमियल के चैप्टर्स में जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो वर्ड्स प्रॉब्लम आएंगी। वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको एक्सप्रेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। और अदरवाइज जो आप इसके अलावा देखोगे तो आपको रेडीमेड जो है एक्सप्रेशंस तैयार करके दिए जाएंगे, ठीक है। मैं बात कर रहा था पॉलिनोमियल क्या होता है। पॉलिनोमियल एक ऐसा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन होता है जिसमें आपको क्या मिलेगा, ध्यान देना। पॉलिनोमियल्स क्या है? पॉलिनोमियल्स, तो जरा देखिए इसके नाम में ही इसका टर्म छिपा हुआ है। पॉली का मतलब हो गया बहुत सारे, बहुत सारे, और नोमियल्स का मतलब हो गया टर्म्स, टर्म्स। तो जब तुमको किसी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में, जब तुमको किसी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस में बहुत सारे टर्म्स दिखाई दें तो आप उसको क्या कहते हो? पॉलिनोमियल। बहुत सारे टर्म्स को कैसे डिक्टेट करते हो? कैसे पता चलता है आपको ये टर्म अलग है और ये टर्म अलग है? प्लस और माइनस से जो अटैच टर्म होते हैं ना वो अलग अलग होते हैं। जैसे यहां पर देखिए इसके बीच में प्लस लगा हुआ है, तो ये एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। इसके बीच में प्लस लगा हुआ है, तो ये एक तीसरा टर्म है।
और इनके बीच में फिर से प्लस लगा हुआ है, तो ये कैसा टर्म हो गया चौथा, और ये कैसा हो गया पांचवा। यानी इस वाले अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस में 5 टर्म है। अगर मैं इसी को ऐसे लिख दूं y की पावर 4 इंटू 9y क्यूब इंटू 24y की पावर 2 इंटू 27y इंटू 8, ऐसे लिख दो। तो अब ये कितने टर्म है? एक। मैं जो कह रहा हूं उसको फिर से समझो। आपको कैसे पता चलेगा यहाँ पे कितने टर्म्स हैं? तो बहुत सारे जो टर्म्स हैं वो प्लस या माइनस से क्या करेंगे, अपने आप को अलग करेंगे। तो जब आप ये देखें कि 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स के बीच में प्लस या माइनस है तो वो अलग अलग टर्म है, और अगर उनके बीच में जो है प्लस या माइनस नहीं है, इनटू या आपका डिवीजन है, तो वो कैसा टर्म होगा? सिंगल। जैसे यहाँ पर कितना टर्म है? सिंगल। तो पॉलिनोमियल्स का जो मीनिंग है दैट इज पॉली मींस बहुत सारे, नोमियल्स मींस टर्म्स। तो ऐसा अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन, सच अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन, such algebraical expression is called polynomial, is called polynomial which having more than, या ऐसे लिखा जाए which having 2 or more than 2 terms, more than 2 terms। तो अगर किसी अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस में 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स आपको दिखाई दें तो आप तुरंत कह सकते हो कि वो क्या है? पॉलिनोमियल। लेकिन पॉलिनोमियल को डिफाइंड करने पे कुछ बाउंडेशंस और भी हैं। कि एक तो बाउंडेशंस ये है कि अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स हैं वो पॉलिनोमियल्स कहलाता है। पॉलिनोमियल्स की कुछ और भी बाउंडेशंस हैं कि पॉलिनोमियल वाले अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस में, पॉलिनोमियल वाले अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस में, अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस में जो वेरिएबल पर पावर होगी, वेरिएबल पर पावर ऑलवेज इंटीजर होगी। ये कुछ बाउंडेशंस और भी है, ऑलवेज इंटीजर होगी। नाउ चेक द पॉइंट, जरा इस पर ध्यान दे। मैंने यहां पर लिखा x की पावर हाफ प्लस 4 प्लस y की पावर हाफ। क्या ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस है? हाँ है, क्योंकि अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस तो बहुत ही सिंपल अपनी बात कहता है। अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस कहता है कि हमको जब बनाया जाएगा तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट की हेल्प ली जाएगी। तो देखो इसको बनाने में वेरिएबल x और y का यूज हुआ है और कांस्टेंट का क्या यूज हुआ है? 4 कांस्टेंट है यहाँ पर। लेकिन क्या ये आपका पॉलिनोमियल है? आंसर है नहीं। पॉलिनोमियल में केवल यही बात इंपॉर्टेंट नहीं है यहां से यहां तक कि आप केवल ये कहते हैं कि पॉलिनोमियल में तो 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स होते हैं। पॉलिनोमियल की ये बात भी इंपॉर्टेंट है कि पॉलिनोमियल वाले अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन में वेरिएबल पर पावर ऑलवेज कैसे होगी? इंटीजर। इंटीजर का मतलब समझते हो? फ्रैक्शन नहीं होता, पॉइंट नहीं होता। तो यहां पर देखो कि x पे कितनी पावर है? हाफ, जो कि इंटीजर नहीं है। इसलिए ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस तो है लेकिन ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो पॉलिनोमियल में तुमने 2 बातें सीखी कि पॉलिनोमियल ऐसे अलजेब्रिकल एक्सप्रेशंस होते हैं जिन पर वेरिएबल्स जो आएंगे उन वेरिएबल्स पर जो पावर होगी वो कैसी होगी? इंटीजर्स होगी। जनरली जो हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे हम उनको एक ऑर्डर में लिखेंगे, या तो पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में। जरा इस पॉइंट के बाद वाला पॉइंट देखिए कि इन स्टैंडर्ड यानी सही तरीके से, इन स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल written in increasing या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ
पावर्स। जैसे एग्जांपल के लिए ये तो आपका एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस है, ये एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है, यस एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है, ये हिंदी वाला है लिखा, लेकिन ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि पॉलिनोमियल में हमने जो अभी तक जान पाया है वो ये कि पॉलिनोमियल में दो या दो से ज्यादा टर्म्स मिलेंगे, तो वो तो यहाँ पर मिल रहे हैं, दो या दो से ज्यादा टर्म्स तो यहाँ पर मिल रहे हैं, और दूसरा पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल आएगा उसके ऊपर जो पावर होगी वो कैसे होगी, इंटीजर होगी। तो ये जो दूसरी वाली बात है वो क्या हो रही है, फेल हो रही है, एंड दैट इज व्हाई ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है, लेकिन ये अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन है। लेकिन जरा इसको देखो, इसको जरा लेकर के रिपीट करते हैं बात को, कि x की पावर 5 प्लस 3x प्लस 7x स्क्वायर प्लस 9x क्यूब प्लस का 10, क्या ये पॉलिनोमियल है? आंसर है यस, इट इज पॉलिनोमियल। क्यों हमने इसको पॉलिनोमियल क्यों कह दिया? क्योंकि हमने दो बातें चेक करी। पहला, क्या इसमें दो या दो से ज्यादा टर्म्स है? हाँ है। दूसरा, कि इसमें जो वेरिएबल आ रहा है उस वेरिएबल की जो पावर है वो कैसी होनी चाहिए, इंटीजर। तो हाँ, सारी की सारी जो पावर्स है वो कैसे, इंटीजर। लेकिन आपका जो ये पॉलिनोमियल है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखा। क्या लिखा हुआ है? इन स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड में जो पॉलिनोमियल लिखे जाते हैं, पॉलिनोमियल रिटन इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पावर्स। तो जो पॉलिनोमियल आपका स्टैंडर्ड वे में लिखने का जो तरीका होता है, या तो पावर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखो या फिर किस में लिखो, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हमारी जो हैबिट होगी स्पेशली हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। देखो इस वाले पॉलिनोमियल में सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 5, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे x की पावर 5। अब 5 से कम क्या होता है, 4, तो क्या यहाँ पर 4 पावर वाला है? नहीं है, छोड़ो। फिर 4 से कम क्या होता है, 3 पावर वाला कौन है, ये है 9x क्यूब। उसके बाद में 3 पावर से कम क्या होता है, 2 पावर वाला कौन है, 7x स्क्वायर। उसके बाद 2 से कम क्या होता है, 1, तो 1 पावर वाला कौन है, 3x। और 1 से कम क्या होता है, 0 पावर वाला कौन है, 10। देखो जिसमें तुमको x दिख नहीं रहा उसका मतलब क्या है, उसमें x की पावर क्या है, 0। क्योंकि आप सबको ये पता होगा कि अगर हम x की पावर 0 लिखते हैं तो उसका मतलब क्या होता है, 1। अगर हम y की पावर 0 लिखते हैं तो भी मतलब क्या होता है, 1। तो यहाँ पर आपका 10 है, सम्मन से इसके 10 में x नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि x पर कितनी पावर है, 0। तो लास्ट में क्या आ गया, 10। तो अब जो मैंने ये लिखा, ये जो पॉलिनोमियल लिखा है किस स्टाइल में लिखा है, स्टैंडर्ड तरीके से। डन, क्लियर ये बात? तो सबसे पहले हम लोगों ने वेरिएबल्स जान लिया, फिर कांस्टेंट जान लिया, फिर एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस जान लिया। उसके बाद में हम अपने सिलेबस पर आ गए, हमें एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस फोकस करना होगा, सिंगल वेरिएबल वाला। इसके बाद में हमने पॉलिनोमियल्स का मीनिंग जान लिया, और पॉलिनोमियल से जुड़े हुए ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये जान लिए, ठीक है ना। इसके बाद में बात करते हैं कि जो पॉलिनोमियल सामने है उसकी डिग्री क्या है। व्हाट डू यू मीन बाय डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल? तो जो भी पॉलिनोमियल है उसमें जो वेरिएबल है उस वेरिएबल पर जो मैक्सिमम पावर है, दैट इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। जैसे कि इस वाले पॉलिनोमियल में वेरिएबल x पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 5, तो 5 को बोलेंगे डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। इस वाले पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो कौन है, y है, और इस y पर सबसे ज्यादा पावर कितनी है, 4, तो यहाँ पर 4 डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तो अगर पॉलिनोमियल 1 डिग्री का है तो वेरिएबल में कितनी पावर होगी, 1, उसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर पॉलिनोमियल में 2 पावर है वेरिएबल पर तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल पर 3 पावर है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर ये बात? तो हमें फोकस करना है लीनियर वाले पर, हमको फोकस करना है क्वाड्रेटिक वाले पर, हमको फोकस करना है क्यूबिक वाले पर, ठीक है। तो पॉलिनोमियल जान लिया हम लोगों ने। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल,
ये जानते हैं। और इसी में जो है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में टाइप्स ऑफ ए पॉलिनोमियल भी आ जाएंगे। हम अपने लेकिन सिलेबस में रहेंगे। तो क्या लिख सकते हैं कि इन गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल हमको दिया जाएगा, इन गिवन पॉलिनोमियल ऑफ सिंगल वेरिएबल, ये हमारे सिलेबस की डिमांड है कि हमारे सामने जो पॉलिनोमियल आएंगे उनमें वेरिएबल कैसा होगा, सिंगल, डबल डबल नहीं होगा, ट्रिपल ट्रिपल नहीं होगा। In given polynomial of single variable, maximum power over variable is called degree। और डिग्री को कुछ और भी बोलते हैं क्या, ऑर्डर भी कहते हैं। एंड आई होप कि व्हेन यू हैव ए पॉलिनोमियल ऑफ 5 डिग्री, तो स्टैंडर्ड तरीका क्या होगा, या तो इंक्रीजिंग पावर में लिखो या फिर डिक्रीजिंग। हमारी जो अपनी हैबिट होगी वो किसमें होगी, डिक्रीजिंग में। हम अपनी आदत जो बता रहे हैं हम डिक्रीजिंग में लिखेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास में 9x5 प्लस 8x4 माइनस 3x3 माइनस का 2x2 माइनस x माइनस 5। तो पहले आप बताओ, इज इट पॉलिनोमियल? इज इट पॉलिनोमियल? कंफर्म? यस। इज इट एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन? क्या ये एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है? आंसर है ये भी यस। सारे के सारे जो पॉलिनोमियल है वो एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन होंगे, लेकिन सारे के सारे एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल हो ये जरूरी नहीं। जैसे देखो अभी एग्जांपल आपको दिया था, मैंने एक एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन बनाया, ये एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस तो है लेकिन पॉलिनोमियल। तो फिर से स्टेटमेंट सुनिए, ऑल द पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस, यस ट्रू, बट ऑल द एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये आपका पॉलिनोमियल है, यस सर। ये एल्जेब्रिकल एक्सप्रेशन है, यस सर। इसकी डिग्री कितनी है, 5। डिग्री कितनी है, 5। इज इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म? हाउ यू श्योर कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है? या तो इंक्रीजिंग होना चाहिए या डिक्रीजिंग। ये पावर के किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ओके अच्छा, इसके बाद जरा देखिए, थिंक अबाउट द पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1। तो पॉलिनोमियल, अब ये सिंगल वेरिएबल आपका अंडरस्टूड रहेगा क्योंकि आपके सिलेबस में सिंगल वेरिएबल ही रहने वाला है। तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी 1 डिग्री होती है। पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री, पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री। वैसे तो आगे भी हो सकती हैं लेकिन हमें 3 डिग्री तक फोकस करना है। तो पॉलिनोमियल ऑफ 1 डिग्री को क्या कहा जाता है, लीनियर, लीनियर पॉलिनोमियल। और 2 डिग्री वाले को क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक कहते हैं, क्वाड्रेटिक। और 3 डिग्री वाले को क्या कहते हैं, क्यूबिक, क्यूबिक। इसके आगे की डिग्री का हमारे लिए कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि इसके आगे की डिग्री हमको नहीं पढ़नी है, लेकिन होती तो होगी ना। तो अगर 4 डिग्री है तो उसको क्या कह सकते हैं, 4 का मतलब क्या होता है, टेट्रा। और 5 का मतलब क्या होता है, पेंटा। और 6 का मतलब क्या होता है, हेक्सा। ऐसे आप नाम जो है दे सकते हो, ठीक है ना। लेकिन हमको फोकस करना है केवल कितनी डिग्री तक, 3 डिग्री तक, ठीक है ना। अब हम लोग सबसे पहले फोकस करते हैं इसके ऊपर, इसके ऊपर पहले फोकस करते हैं, यानी कि हम बात करेंगे पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री पर। तो ध्यान देंगे, हम लिखने वाले हैं पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री। सिंगल वेरिएबल हमारे सिलेबस की डिमांड है, इसलिए बार बार हम उसको मेंशन नहीं करना कि जो पॉलिनोमियल होगा वो सिंगल वेरिएबल का होगा। तो पॉलिनोमियल ऑफ 2 डिग्री यानी कि हम
किस पॉइंट पर फोकस करने वाले? क्वाड्रेटिक। चलिए लिखते हैं 7x² प्लस 2x माइनस 3। क्या ये क्वाड्रेटिक है? बोलो। ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 है वो क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक। तो इज इट क्वाड्रेटिक? बोलो। क्यों? क्योंकि जब आपने इसकी डिग्री निकाली तो डिग्री कितनी है? 2 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 है वो क्या कहलाएंगे? क्वाड्रेटिक कहलाएंगे। अच्छा ये बताइए, क्या ये आपका क्वाड्रेटिक है? इज इट क्वाड्रेटिक? हाँ या ना? क्यों? कैसे कंफर्मेशन किया? इसकी डिग्री निकाली कितनी आई? 2। अब जब आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिक्टेट कर लिया तो सारा का सारा जो फोकस है वो इसी पर करना है मुझको। एक जनरल टर्म और देखिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं ये जानते हैं। इसी को हम रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल में कहते हैं। रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी सिंगल वेरिएबल के पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है उसकी कौन सी वैल्यू ऐसी ली जाए कि पूरा का पूरा जो पॉलिनोमियल है वो क्या हो जाए? 0। जैसे एक देखिए स्टेटमेंट यहां पर, एक पॉलिनोमियल है 3x³ माइनस का 2x2 और माइनस का 1। मुझसे कहा गया कि इसका जीरोस निकालिए, फाइंड जीरोस। तो जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल की डेफिनेशन है उस पर जरा ध्यान देना। पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं, बाद में डिफाइन करते हैं। अगर आप कहते हैं कि इन गिवन पॉलिनोमियल of single variable zeros of polynomials are such values of variable for which given polynomial become 0. In given polynomial of single variable, zeros of polynomial are such values of a variable. तो यहां पर जो वेरिएबल है वो कौन है? x है। अगर हमने x यहां 0 लिखा, रख के देखते हैं 0, तो यहां पे 3x⁻0 3 हो गया। ये 2x⁻2 है, x 0 है, यहाँ 1 आ गया। क्या पूरा सॉल्व करके -0 आया? क्या है? -1 आया। भाई इसको जब हमने x बराबर 0 लिखा यहाँ पर तो सॉल्व करके क्या आया? -1 आया। तो यानी कि x बराबर 0 मेरे पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। आप देखो ना यहाँ क्या लिखा है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल आर सच वैल्यूज ऑफ ए वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको अगर हम रख दें तो पॉलिनोमियल क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो जब हमने इसमें x बराबर 0 रखा तो क्या पूरे की वैल्यू 0 आई? नहीं, x बराबर 0 इसका 0 नहीं है। इसके बाद में हमने लिखा x बराबर 1, रखे जरा 1 यहाँ पर, 1⁻3, 1⁻2, ये आ गया 3 -2 -1,
3 माइनस 3 आ गया 0, आ गया 0, यानी x बराबर 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है 0। थोड़ा सा यहाँ पर टंग ट्विस्टिंग होती है, लेकिन ये जो आपकी टर्म्स है ना, ये ऐसे ही एग्जाम में पूछी जानी है, इसलिए इसे क्लियर करना पड़ेगा। x बराबर 1 इस पॉलिनोमियल का क्या है 0। अब हम जरा ट्राई करें x बराबर 2, क्या 2 रखने से 0 आएगा? अगर आएगा तो x बराबर 2 भी क्या है 0। तो एक बार फिर से इस एग्जाम्पल को समझने के बाद इस पूरी बात को फिर से देख लीजिए। यहां से देखिए, मैं यहां से मीनिंग समझिए। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स आर सच वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स। एक्चुअली जीरो ऑफ पॉलिनोमियल वेरिएबल की ही वैल्यू होती है, लेकिन वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती है फॉर विच गिवन पॉलिनोमियल बिकम जीरो, जिसके लिए तुम्हारा जो पॉलिनोमियल दिया गया है उस पर जब तुम वो वैल्यू रखोगे तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। क्लियर है ना ये बात? एक और एग्जांपल लेते हैं, पता करते हैं कि उस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है, केवल ये पता लगाना। जैसे हमसे क्वेश्चन कहा गया कि चेक x बराबर 2 3 माइनस 1 आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 8। चेक करके बताना कि x बराबर 2 इस पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है, x बराबर 3 इस पॉलिनोमियल का 0 है या फिर नहीं है, x बराबर -1 इस वाले पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। सबसे पहले मैंने लिया x बराबर 3, तो पॉलिनोमियल में रख दिया ये वैल्यू 3x की वैल्यू 3 रख, सॉरी सबसे पहले ले लिया x बराबर 2, x की जगह 2 लिख दिया, ये आ गया 2 2 जा 4 3 जा 12 और माइनस का 8 12 माइनस 16 माइनस का 4। क्या 0 आया? नहीं आया ना, तो x बराबर 2 0 नहीं है। सिमिलरली x बराबर 3 रखा, तो यहाँ रख दीजिए पॉलिनोमियल में x बराबर 3, कितना 3 3 जा 9 9 3 जा 27 4 3 जा 12 माइनस का 8 27 माइनस 27 आ गया। भाई यहाँ पर भी 0 नहीं आया, यहाँ पर भी 0 नहीं आया, यानी x बराबर 3 भी इस पॉलिनोमियल का 0 नहीं है। सिमिलरली वी कैन गो फॉर द x बराबर -1, x बराबर -1 रखा है इस पॉलिनोमियल में 3 -1 का होल स्क्वायर माइनस का 4 x की जगह पे -1 माइनस 8, यहाँ पर आ जाएगा -1 का होल स्क्वायर 1 हो जाएगा 3 और ये आ जाएगा +4 माइनस का 8 4 3 7 -1, ये भी 0 नहीं आएगा। क्या आंसर आ गया कि ये जो आपने x की वैल्यूज दी हैं इस पॉलिनोमियल की जीरोस नहीं है। याद रखो इन जीरोस को पॉलिनोमियल्स के क्या कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं। ठीक है, देखो जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल्स के लिए जो बात मतलब की है वो लिखी जा चुकी है, लेकिन अगर हम इसको ऐसे लिखें तो बताना हमने कहां गलती कर दी। जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल लिखना है तो गिवन पॉलिनोमियल में यूजिंग सिंगल वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाता है दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। बोलो ये जो बात हमने अभी लिखी है, आप कह सकते हो कि बगल में जो इंग्लिश लिखी है उसकी हिंदी लिखी है, क्या ये सही है कि कुछ गलत है? गिवन पॉलिनोमियल में यूजिंग सिंगल वेरिएबल की जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाता है उसी वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का क्या कहते हैं 0। अभी जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें आपने देखा था क्या क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन था ये कि चेक
x बराबर -2 इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, क्या था पॉलिनोमियल 3x² प्लस 4x माइनस, आपको चेक करना था तो x की वैल्यू आपने ये पुट अप कर दी यहाँ पर 3, x की जगह पे -2, x की जगह पे -2, -2 का होल स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 4, 3 12। याद रखो कि अंदर अगर कोई माइनस का नंबर है और उसके ऊपर इवन पावर है, इवन पावर, तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी ऑलवेज। और अगर माइनस का नंबर है और उसके ऊपर ऑड पावर है तो हमेशा कैसे वैल्यू मिलेगी, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। जैसे आपको पता है कि 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और नेगेटिव नंबर पे इवन पावर तो क्या मिलेगा प्लस का 4, तो 4 3 12। यहाँ पर देखो 2 पर कितनी पावर है 1, तो नेगेटिव 2 पर 1 पावर है, 1 का मतलब क्या हो गया ऑड नंबर, तो जो वैल्यू आएगी किसमें आएगी नेगेटिव। 4 2 8 -4 12 -12 0, क्योंकि x बराबर -2 पर पूरा पॉलिनोमियल 0 है, इसलिए आंसर हो गया x बराबर -2 इज जीरोस। नाउ चेक द सिचुएशन, गिवन पॉलिनोमियल में यूजिंग सिंगल वेरिएबल के जिस वैल्यू के लिए पॉलिनोमियल 0 हो जाता है दैट वैल्यू इज कॉल्ड जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। डन है। अभी हम लोग बिगिनिंग में चेक कर रहे हैं कि भाई चेक करके बताओ कि ये जो वैल्यू है वो 0 है या नहीं है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे तो हमको जो है जीरोस निकालने पड़ेंगे। फिर क्वेश्चन आएगा कि इस पॉलिनोमियल का 0 निकालो, मतलब इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है, जो वेरिएबल है, उसकी ऐसी वैल्यू निकालो जिसको अगर हम रखें तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए 0 हो जाए, वो आगे आएगा। ठीक है, जरा इन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का जब आंसर दे दीजिए। 3x पॉलिनोमियल है या नहीं? नहीं, आंसर है यस कि ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन किसी किसी किताब में इसको कहा गया है ये मोनोमियल है, कह सकते हैं क्योंकि एक टर्म है, लेकिन मोनोमियल पॉलिनोमियल नहीं होते। ये एक बात समझने की है। पॉलिनोमियल, पॉली माने बहुत सारे, और पॉलिनोमियल में जो रियल्स है वो क्या टर्म्स। तो अगर कहीं पर इसको मोनोमियल्स कहा जाता है तो कहने दो, लेकिन इसको पॉलिनोमियल कहना गलत होगा। ये पॉलिनोमियल किसी एंगल से नहीं है, इसको हम मोनोमियल्स कह सकते हैं लेकिन ये पॉलिनोमियल तो नहीं है। जरा नेक्स्ट जरा देखिएगा, 3x + 2 क्या ये पॉलिनोमियल है? क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म्स आ गए, 2 या 2 से ज्यादा टर्म्स आ जाए तो पॉलिनोमियल है। क्या ये आपका जो पॉलिनोमियल है वो क्वाड्रेटिक है? क्यों नहीं है? क्योंकि डिग्री कितनी होनी चाहिए क्वाड्रेटिक में 2। क्या ये आपका लीनियर है? लीनियर है ना, क्योंकि लीनियर के केस में डिग्री कितनी चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास में।